नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे शब्द यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जिसे कि एक कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। ठीक है, आप लोगों में से अभी तक बहुतों ने हॉस्पिटल में अपनी जांच कराई होगी, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया होगा और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको देखकर उन्हें समझ में आता नहीं होगा कि ये लिखा क्या है या फिर उन्हें कौन सी बीमारी हो रखी है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसको पढ़ने के बाद आप अपनी जो भी पर्चे हैं, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उसको समझ सकते हैं। तो इन सभी क्लिनिकल वर्ड्स को जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, पेन और पेपर ले के बैठिए और नोट करते रहिए। तो पहला हमारा वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब होता है नॉट कैंसरस। ठीक है, यानी कि कभी कहता है कि आपके शरीर में बिनाइन, जैसे बीपीएच हो गया, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था कि पुरुषों के शरीर में होने वाली बीमारी है। तो ये एक बीमारी है, लेकिन ये कैंसर कॉज नहीं करेगी, आपके शरीर में कैंसर नहीं है ये। ठीक है, मैलिग्नेंट यानी इसका मतलब होता है कैंसरस। मैलिग्नेंट ब्रेस्ट कैंसर, मैलिग्नेंट होता है मैलिग्नेंट जीबी, मैलिग्नेंसी हो जाता है कभी कभी आपके पीठ के थैली में, कभी पेट में, कभी खाने की नली में, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, लेकिन उस हिस्से से सारे शरीर में भी फैल सकती है और दूसरे अंग को भी प्रभावित कर सकती है। तो वो है मैलिग्नेंट, जो कि कैंसरस होता है। बीएमआई क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई का मतलब होता है कि हमारे शरीर में, ठीक है, बॉडी फैट को मेजर करने के लिए, यानी कि शरीर में कितना वसा है, कितना चर्बी है, ठीक है, उसको नापने के लिए हाइट और वेट के बेसिस पे एक फार्मूला होता है। क्या होता है? तो वेट और हाइट के बेसिस पे एक फार्मूला होगा, वेट बाई हाइट इन मीटर, और वो क्या होगा? स्क्वायर में। ठीक है, हाइट इन मीटर और स्क्वायर। ठीक है, मान के चलिए किसी का वेट है 60 kg, ठीक है, तो 60 बाई किसी का हाइट जो है वो 1 मीटर है या फिर 2 मीटर है, ठीक है, तो 2 × 2, ठीक है, 2 स्क्वायर है, और फिर उससे घटा देना है और जितना आएगा उतना उनका बीएमआई होगा। तो बीएमआई समझ गए कि बॉडी में कितना फैट है, उसे मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला होता है वेट बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेंशन क्या होता है? तो हाइपोटेंशन, हाइपो मतलब कम और टेंशन मतलब ब्लड प्रेशर है। तो जब हमारे शरीर में क्या होता है कि ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन तो ऐसी बीमारी है जो कि आजकल बहुत कॉमन हो रखी है, जिसमें क्या कहा जाता है कि अरे उनका बीपी बढ़ा हुआ है, इसीलिए उनको गुस्सा आता है, इसीलिए वो चिड़चिड़ा जाते हैं। तो बीपी बढ़ी हुई है तो उसको एक वर्ड में क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक है, लीजन क्या होता है कि जैसे किसी का कट गया, खरोच आ गई, घाव बन गया है, तो उसे क्या कहते हैं? लीजन कहते हैं। ठीक है, नॉन इन्वेजिव में क्या है? डज नॉट रिक्वायर इंटरिंग द बॉडी विद इंस्ट्रूमेंट्स, यूजुअली सिंपल, यानी एकदम सिंपल मेथड है। जैसे कि आप पल्स ऑक्सीमीटर, अपने शरीर का ऑक्सीजन लेवल नापने के लिए हाथ में एक डिवाइस लगाते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर, वो क्या है? नॉन इन्वेजिव मेथड है। आपने बीपी नपवाई होगी, बीपी में हाथ में बांधते हैं, ठीक है, बीपी कफ, तो वो क्या है? नॉन इन्वेजिव तरीका, यानी कि स्किन के बाहर से अगर बीपी नाप रहे हैं, ऑक्सीजन का लेवल नाप रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है? नॉन इन्वेजिव तरीका है। नॉन इन्वेजिव तरीका में क्या होता है? कोई कट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, कोई कैनुला डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो बाहर, स्किन के बाहर के, ठीक है, यानी हमारे बॉडी के स्किन सरफेस से ही हो जाता है। टेम्परेचर मॉनिटरिंग करते हैं, आप देखते थे कि कोविड के टाइम में कि एक आपका इंफ्रारेड थर्मोमीटर था, उससे बहुत ही आसानी से दूर से ही आपका टेम्परेचर ले लिया जा रहा था, तो वो नॉन इन्वेजिव मेथड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आउट पेशेंट, चेक इन एंड चेक आउट द सेम डे, यानी मरीज जाते हैं डॉक्टर को दिखाने और उसी दिन मरीज को भेज भी दिया जाता है देखने बाद।
तो ये है आउट पेशेंट। और इन पेशेंट में क्या होता है, प्लान टू स्टे ओवरनाइट फॉर 1 और मोर डेज। यानी कि इन पेशेंट में क्या होगा, मरीज़ दिखाने गया और थोड़ी उसकी कंडीशन सीरियस है, ठीक है, तो क्या करते हैं डॉक्टर, उसे 1 या 2 दिन के लिए या फिर बस रात भर के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं और कुछ जांचें करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है एक्यूट, सडन बट यूजुअली शॉर्ट। ये क्या है कि अचानक से होगा लेकिन कम समय के लिए होगा, ठीक है, जैसे सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, ठीक है, वो हुआ आपको और तुरंत ठीक भी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है एंजीना। एंजीना में क्या होता है, पेन इन द चेस्ट रिलेटेड टू द हार्ट दैट कम्स एंड गोज। यानी कि हमारे छाती में दर्द होता है, ठीक है, हार्ट के पास जो होता है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है। यानी हार्ट से रिलेटेड जो एंजीना यानी चेस्ट पेन होता है वो कभी होता है, कभी ठीक होता है, कभी बहुत दर्द होने लगता है, तो उसे एंजीना कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। इसका क्या होता है, हार्ट बर्न, ठीक है, यानी हार्ट बर्न अगर किसी को हो रहा है, बहुत ही जलन हो रहा है दिल में, तो उसे क्या कहेंगे, जर्ड नाम की डिजीज कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज। उसके बाद नेक्स्ट है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस में क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर के जो टिश्यू हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। कहाँ, तो हमारी जो स्किन है, ठीक है, उसके अंदर की जो टिश्यू होती हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसे सेलुलाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है पेलर। पेलर में क्या होता है, पेल कलरिंग ऑफ द फेस स्पेशली बिकॉज ऑफ इलनेस और फियर। कभी हम लोग अचानक डर जाते हैं या फिर बीमार होते हैं तो हमारा एकदम चेहरा उतरा उतरा होता है, ठीक है, ये जो पेल कलरिंग फेस है उसे क्या कहते हैं, पेलर। नेक्स्ट है एडिमा। एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग, किसी के शरीर में, हाथ पैर फेस कहीं भी अगर स्वेलिंग हो रखी है, सूजन हो रखा है, तो उसे एडिमा कहेंगे। इम्बोलिज्म क्या होता है, तो इम्बोलिज्म का मतलब होता है खून का थक्का बनना, यानी ब्लड क्लॉट अगर किसी को हो रखा है तो उसे एक वर्ड में कहेंगे इम्बोलिज्म। नेक्स्ट है डीएक्स। डीएक्स का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस, ठीक है। क्रॉनिक में क्या है, यूज्ड अबाउट अ डिजीज और अ प्रॉब्लम दैट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि ऐसी बीमारी जो कि धीरे धीरे हो रही है, बहुत ही लंबे समय तक आपके शरीर में है, यानी बहुत ही लंबे समय से आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो वो क्या होगा, क्रॉनिक डिजीज़ है। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, टीबी हो रखा है और एड्स जैसी बीमारियां, सिफिलिस जैसी, वो सब क्रॉनिक डिजीज़ हैं। नेक्स्ट है हाइपोथर्मिया, लो बॉडी टेम्परेचर, यानी शरीर का तापमान कम हो जाता है तो उसे एक क्लिनिकल वर्ड में डिनोट किया जाता है जो कि है हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट है नॉजिया और क्वीजी सेंसेशन इंक्लूडिंग एन अर्ज टू वॉमिट। यानी ये एक ऐसा फीलिंग है, एक ऐसा मतलब आपको दिक्कत ऐसा होगा ना कि आपको बार बार महसूस होगा कि मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, ठीक है, तो वो नॉजिया है। इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप, यानी इनएबिलिटी टू स्लीप का मतलब है आपको नींद नहीं आएगी सही से, आप सो नहीं पाएंगे, तो इसको कहते हैं इंसोम्निया। इसके बाद है डिस्यूरिया। डिस्यूरिया का मतलब होता है पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन, यानी कि आपको जो है पेशाब करने में या यूरिन पास करने में कहें तो बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा, परेशानी होगी, तो इसे क्या कहते हैं, डिस्यूरिया। अब हमारा नेक्स्ट है डिस्पेनिया, ठीक है, इसे कहते हैं डिफ़िकल्ट और लेबर्ड ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, दिक्कत होगी, तो उसे डिस्पेनिया कहते हैं। कोलैप्स क्या होता है, टू फॉल डाउन एंड परहैप्स बिकम अनकॉन्शियस, अचानक से गिर जाना और फिर बेहोश हो जाना, इसे कहते हैं मरीज कोलैप्स कर गया है, कोई इंसान कोलैप्स कर गया है, ठीक है, यानी कि गिर के बेहोश हो गया। पॉलीयूरिया क्या है, एक्सेसिव यूरिनेशन, यानी बहुत ज़्यादा ही बार बार वॉशरूम जाना, बाथरूम लगना। उसके बाद नेक्स्ट है पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया में क्या होता है, एक्सेस थर्स्ट, यानी कि बार बार बहुत ज़्यादा ही प्यास लगना। पॉलीफेजिया क्या है, बहुत ज़्यादा ही भूख लगना, बहुत ज़्यादा ही खाना, ठीक है, तो एक्सेस ईटिंग। एन्यूरिया क्या है, फेलुअर ऑफ किडनी टू प्रोड्यूस यूरिन,
यानी कि हमारा किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाता है और यूरिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। अगर 100 ml से कम एक दिन में कर रहा है, ठीक है, या 100 ml कर रहा है, तो इसे कहते हैं एन्यूरिया। ओलिगोरिया में क्या होता है कि अगर यूरिन आउटपुट आपका नॉर्मल से कम है, यानी 400 ml एक दिन में अगर नहीं कर रहा है या उससे कम कर रहा है, तो उसे कहते हैं ओलिगोरिया। नेक्स्ट है यूरिसेमिया। इसमें क्या होता है कि एन एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड, यानी हमारे खून में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं यूरिसेमिया। नेक्स्ट है हाइपरकैलेमिया। इसमें क्या होता है कि पोटेशियम का लेवल हमारे खून में बढ़ जाता है। हाइपरनेट्रीमिया। इसमें क्या होता है कि हाई लेवल ऑफ सोडियम इन द ब्लड, यानी हमारे खून में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है। हाइपोनेट्रीमिया यानी कि सोडियम की मात्रा हमारे खून में कम हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, अब्सेंस ऑफ इनफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू टू सस्टेन बॉडी फंक्शन, यानी कि हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, जिसके कारण हमारे शरीर का जो फंक्शन है, जो काम है, वो अच्छे से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया में क्या होता है कि हमारे खून में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगता है। लॉस ऑफ एपेटाइट और एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया क्या है, तो भूख कम लगना या फिर भूख नहीं लगना। कार्डिटाइटिस क्या है, कार्डाइटिस क्या है, तो कार्डाइटिस में होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ हार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे कार्डाइटिस कहेंगे। नेक्स्ट है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है, हमारे हार्ट की आउटर कवरिंग है, यानी लेयर है। ब्रेडिकार्डिया क्या है, एबनॉर्मल स्लो हार्ट रेट, यानी कि हमारा अगर हार्ट रेट, ठीक है, जो हृदय दर है वो अगर 60 से कम हो जाएगा, यानी 60 बार से कम हो जाएगा, 1 मिनट में 60 बार अगर है तो ठीक है, उससे ज़्यादा है तो ठीक है, लेकिन अगर 1 मिनट में 60 बार या उससे कम हो रहा है तो इसे ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। और टैकीकार्डिया क्या है, जब हार्ट रेट आपका 100 से ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी 1 मिनट में 100 बार से ज़्यादा अगर हृदय धड़केगा तो उसे क्या कहेंगे, टैकीकार्डिया। वेस्क्यूलाइटिस क्या कहते हैं, वेस्क्यूलाइटिस क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स, यानी ब्लड वेजल्स में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसे वेस्क्यूलाइटिस कहते हैं। फ्रैक्चर क्या है, तो ब्रोकन बोन और कार्टिलेज, जब हमारे हड्डी और कार्टिलेजेस टूट जाते हैं, ठीक है, तो वो कहलाते हैं फ्रैक्चर। नेक्स्ट है हीमेट्यूरिया। हीमेट्यूरिया में क्या होता है कि हमारे यूरिन में ब्लड प्रेजेंस, ठीक है, यानी कि हमारे बाथरूम में जो पेशाब होता है उसमें खून आने लगे, तो उसे हीमेट्यूरिया कहेंगे। नेक्स्ट है प्रोटीन्यूरिया, यानी यूरिन में अगर प्रोटीन का प्रेजेंस हो, ठीक है, यूरिन में अगर प्रोटीन पाया जाने लगा तो उसे प्रोटीन्यूरिया कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है हमारे खून में, तो इसे कहेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ल्यूकोपेनिया में कहेंगे कि हमारे खून में WBC यानी कि जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं उनका कम हो जाना। ल्यूकोसाइटोसिस, यानी ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है कि WBC की जो लेवल है, जो संख्या है, वो हमारे खून में बढ़ जाती है। हाइपरपायरेक्सिया में बहुत तेज़ बुखार जब किसी को है तो कहते हैं हाइपरपायरेक्सिया। वेस्क्यूलाइटिस क्या है, ब्लड वेजल्स का इन्फ्लेमेशन, वेस्क्यूलाइटिस होता है। हीमेटमेसिस में, यानी कि अगर कोई उल्टी करता है तो उसमें अगर ब्लड आता है तो उसे एक वर्ड दिया जाता है, क्लिनिकल वर्ड, वो है हीमेटमेसिस। नेक्स्ट है पायूरिया, यानी कि यूरिन में पस आना, मवाद आना। पाइलोनेफ्राइटिस क्या है, यानी किडनी में इन्फ्लेमेशन हो जाना, तो इसे कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। सिस्टाइटिस क्या है, जब हमारे ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसे कहते हैं सिस्टाइटिस। अब इसके बाद नेक्स्ट है ब्रेडिपीनिया, यानी कि अगर किसी का जो श्वसन दर है, ठीक है, यानी सांस अगर वो नॉर्मल से कम ले रहा है, ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, तो मान के चलिए आपका 16 to 24 और कहीं पे दिया होता है 12 to 20, लेकिन हम लोग मानते हैं 16 to 24, ठीक है, तो 16 से कम हो रहा है तो उसे ब्रेडिपीनिया कहेंगे। और टैकीपीनिया में क्या है, अगर 24 से ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम लोग टैकीपीनिया कहेंगे। अब क्या है एरिदमिया। एरिदमिया में क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट, ठीक है। अर्थराइटिस क्या है, हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाए।
इसके बाद नेक्स्ट है अर्थरैल्जिया। अर्थरैल्जिया क्या होता है? जॉइंट पेन, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसेमिया, यानी क्या होता है कि हमारे शरीर में जो शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, वो काफ़ी बढ़ जाता है, जिसे हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। यह वर्ड एक सुना होगा आपने, मधुमेह, शुगर या डायबिटीज़। तो ये हमारे कुछ क्लिनिकल वर्ड्स थे जो कि आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो सब जाते हैं अपने आप को दिखाने डॉक्टर को, और डॉक्टर के द्वारा कुछ ऐसी वर्ड्स लिखे जाते हैं जो कि उनके समझ के बाहर होती हैं। तो उनको लगता है जैसे कि ये डॉक्टर ने क्या लिख दिया, मुझे गर्दन का दर्द था, उन्होंने ये कौन सा शरीर का बीमारी लिख दिया। डॉक्टर को पता भी था या नहीं? तो डॉक्टर को पता सब कुछ होता है, लेकिन ये वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जिसको कि इतने लंबे चौड़े लिखने से अच्छा है कि एक शॉर्ट में लिख दें, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और सारे बच्चों को, और सारे स्टूडेंट्स को, और सारे लोगों को भी हेल्प मिले इसे देखकर, और वो भी अच्छे से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, किसी भी टॉपिक पे चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू, बाय, टेक केयर।